अस्सलाम वालेकुम क्लास अव्वल। आप लोगों का क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? सब बच्चे ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? ओके बेटा जी, आज हम इस्लामियात का अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस्लामियात की किताब जल्दी से निकाल लें और उसके सफ़ा नंबर 14 के ऊपर आ जाएं। सफ़ा नंबर 14 उसके ऊपर आ जाएं। आज तो बेटा हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता है वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है, वो काम है जो अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर वो काम इंसान कर ले तो अल्लाह पाक इंसान पर रहमतों की बारिश कर देते। वो इंसान दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं होता। उस इंसान को अल्लाह पाक इतनी नेमतें देते हैं, अल्लाह पाक उससे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दुनिया के अंदर भी उस इंसान को फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह पाक उसको जन्नत दे देते हैं। और उसको जब जन्नत मिल जाती है तो जन्नत में तो आपको पता है ना कि सारी चीज़ें आपकी पसंद की होती हैं। आप किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं वो हाज़िर हो जाती है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाती है। और जन्नत में सुकून ही सुकून होता है। आपको कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ना लिखना नहीं, कोई आपको कहीं आना जाना नहीं, हर एक चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। तो बेटा वो क्या चीज़ है जिससे अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? आज हम वो पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 14 पे आ जाएं। उस चीज़ का नाम है नमाज। उस चीज़ का क्या नाम है? नमाज। बेटा हम अपनी रीडिंग करते हैं। हमारी नमाज, जो नमाज हम पढ़ते हैं उसके मुताल्लिक़ आज हम सीखेंगे। लिखा हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा याद रखें, जब भी इस्लामियात पढ़ते हैं, वैसे तो कोई भी काम करते हैं, जब भी कोई भी काम करते हैं उसकी शुरुआत किससे करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे जो प्यारे नबी हैं जिनकी हम उम्मत हैं, आपने फरमाया अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ना पसंद है। तो सबसे ज़्यादा पसंद जो अल्लाह पाक को काम है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो पसंद काम है वो नमाज पढ़ना है। ठीक है, तो देखें ये आपके पास पिक्चर है। इस तस्वीर में आपको एक बच्चा नमाज पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे जाए नमाज बिछी हुई है। आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? आप भी अपने पापा मम्मा के साथ जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अगर नहीं पढ़ते तो फिर तो बहुत गलत बात है। आपको नमाज पढ़नी चाहिए। आपको जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, कोई भी बंदा है, नमाज पढ़ना हर एक पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ये देखें नीचे रीडिंग में भी लिखा है, नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जितने भी मुसलमान हैं उन पर नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब को नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, और जब अल्लाह मियाँ नाराज़ होते हैं तो इंसान के लिए फिर तो मुश्किल आ जाती है ना, फिर उस पर तो बहुत मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसलिए उस पर दुनिया में भी मुश्किलात आ जाती हैं और आखिरत में उसको जन्नत भी नहीं मिलती। रीडिंग करते हैं बेटा, आगे देखें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब किसी भी बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। आप में से किस किस की उम्र 7 साल हो गई है? जी, आप सब लोगों की उम्र 7 साल से ज़्यादा है। तो बेटा जिसकी उम्र 7 साल हो जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। 7 साल से बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अब नमाज में हम क्या करते हैं? नमाज में हम अल्लाह के सामने झुककर उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। बेटा देखें, एक तो अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दे दिया। जैसे आप ख़ुद देखें कि आप लोग हर रोज़ चलते फिरते हैं। चलने फिरने के लिए अल्लाह ने आपको पाँव और टांगें दी, तो ये अल्लाह ने दी है ना। आप खाते हैं, खाने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करते हैं,
ज़ुबान और मुंह और दांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें किस ने दिए? अल्लाह ने दिए। तो इसका मतलब है ये तो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। तो बेटा जो हमें रिस्क मिलता है, कोई भी फल हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह पाक ही ने दी हैं। तो जब सब चीज़ें हमें अल्लाह पाक ने दी हैं, अल्लाह पाक की तरफ से हमें ये नेमतें मिली हैं, तो हमें अल्लाह पाक को थैंक यू करना है ना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। तो हमने अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। कैसे शुक्र अदा करते हैं? शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है नमाज़ पढ़ना। बेटा देखें, जिस तरह आपके पास कोई चीज़ होती है, आपके पास एक पेंसिल होती है, आपसे कोई आपका दोस्त पेंसिल मांग लेता है, जब आप उसको पेंसिल देते हैं तो वो जो आपसे पेंसिल मांगता है वो आपको कहता है थैंक यू, तो आपको शुक्रिया करता है ना, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से, जिस तरह से जब भी किसी से कोई चीज़ ली जाती है आप शुक्रिया अदा करते हैं, तो अल्लाह पाक की इतनी ज़्यादा नेमतें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? नमाज़ पढ़ के। और उसके अलावा जब आप किसी परेशानी में होते हैं, आप बीमार हो गए, आपको जो है वो कोई मुआशी तंगी, मतलब आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई और परेशानी है जो तंग कर रही है, आप जब परेशान होते हैं तो तब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो आपकी मदद करते हैं। तो जब आप अल्लाह को पुकारते हैं, उसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह पाक नमाज़ पढ़ने वालों को पसंद करते हैं, ये हमने पहले भी देखा। अब बेटा अगले सफ़े पे आ जाएं। यहाँ पे नमाज़ों के बारे में बताया है कि कुल कितनी नमाज़ें होती हैं। आप में से अक्सर बच्चों को तो पता होगा कि कुल कितनी नमाज़ें होती हैं। कुल 5 नमाज़ें होती हैं। कितनी नमाज़ें होती हैं? 5 नमाज़ें होती हैं। एक दिन में 5 वक़्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है? 5 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ है। अब बेटा ये 5 नमाज़ें, इन 5 नमाज़ों के नाम भी मुख्तलिफ़ हैं और इनका वक्त भी मुख्तलिफ़ है। सबसे पहली नमाज का नाम है फ़जर, दूसरी नमाज का नाम है ज़ोहर, तीसरी नमाज का नाम है असर, चौथी नमाज का नाम है मगरिब, पांचवी नमाज का नाम है इशा, ठीक है। और नमाज फ़जर कब पढ़ी जाती है? ये देखें आपकी रीडिंग में लिखा हुआ है, फ़जर की नमाज सूरज निकलने से पहले। बेटा जब हम दिन का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ का कैसे पता चलता है? जब सूरज निकलता है उसके बाद हम दिन का आगाज़ करते हैं। तो वो सूरज निकलने से पहले हम जब सुबह नींद से उठते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें अपने अल्लाह मियाँ को याद करना है, अल्लाह मियाँ के सामने झुकना है, अल्लाह मियाँ से मदद मांगनी है कि हमारा सारा दिन अच्छा गुज़रे। जो लोग पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें उसके अंदर कामयाबी हो। आपका कोई भी इम्तिहान है, कोई टेस्ट है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम बेहतरीन अंदाज में हो। और जो लोग कोई नौकरी कर रहे हैं वो अल्लाह से मदद मांगते हैं कि हमें अच्छा रोज़गार मिले, ठीक है। तो फ़जर की नमाज सूरज निकलने से पहले होती है। फिर उसके बाद आप दिन भर के काम करते हैं। फिर जो दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त कौन सा होता है? जब आप खाना खाते हैं दिन का। तो दोपहर में ज़ोहर, ठीक है। अब बेटा जो ज़ोहर की नमाज है वो कब पढ़ी जाती है? वो दोपहर में पढ़ी जाती है, जब आप अपने काम काज से फ़ारग हो जाते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वो उससे फ़ारग हो जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई से फ़ारग हो जाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है ना 1:30 बजे 2 बजे, तो वो वक्त कौन सा होता है? ज़ोहर का। फिर उसके बाद और शाम के वक़्त असर की नमाज पढ़ी जाती है। जब सूरज ढलने के करीब हो जाता है, जब सूरज की रोशनी के अंदर से सूरज की तपिश कम हो जाती है, तो वो असर का वक्त है, ठीक है। वहाँ पर असर की नमाज पढ़ी जाती है। फिर सूरज डूबने के बाद, जब सूरज गरूब हो जाता है, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है और रात को इशा की नमाज पढ़ते हैं। तो बेटा ये आपको याद हो गया ना, फजर की नमाज सुबह सूरज के तलू होने से पहले, ठीक है, सूरज के निकलने से पहले, ज़ोहर की नमाज दिन के वक़्त, असर की नमाज शाम से पहले, मगरिब की नमाज शाम के बाद, सूरज जब ढल जाता है उसके बाद, और इशा की नमाज रात को पढ़ते हैं, ठीक है। ये आप देख लें, आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है
اس میں دکھا رہے ہیں آپ کو فجر کی نماز صبح کے وقت، ظہر کی نماز جب سورج آپ کا پیک کے اوپر ہے، عصر کی نماز جب سورج آپ کا نیچے آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو گیا ہے، پرندے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اس وقت، عشاء کی نماز جب چاند آ چکا ہے، جب رات جو ہے وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کے 2 صفحے، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اگلے جو ہم اگلی کلاس کے اندر مشق کی طرف جائیں گے، اس کی مشق کو کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اب سے کوئی بھی نماز مت چھوڑیں۔ صبح فجر کے ٹائم اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، پھر دن کو ظہر کی پڑھیں، پھر شام کو عصر کی، پھر سورج ڈھلنے کے بعد مغرب کی اور عشاء کی، اور تاکہ ہم اللہ پاک کے اچھے بچے بن جائیں نا، اللہ پاک کو ہم پسند آ جائیں۔ تو جب ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں گے پھر اللہ پاک ہم پہ مہربان ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں ڈھیر چیزیں دیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں جنت بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اللہ پاک کے فیورٹ بن جائیں گے۔ جس طرح آپ گھر میں اپنے پیرنٹس کے فیورٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر پیرنٹس آپ کو چیزیں بھی لے کے دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہر ایک بات مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ میاں کے فیورٹ کیسے بنیں گے؟ ہم جب اب نمازیں پڑھیں گے تو ہم اللہ میاں کے فیورٹ بن جائیں گے، پھر اللہ میاں ہماری ساری باتیں سنیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آئندہ بار سب نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اوکے بیٹا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔